हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट रहेगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड पोस्ट कोड है आपकी 27/26। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर निकल के आ रही हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 14, जिसमें से UR की 7 हैं, OBC की 3 हैं, SC की 2 हैं और ST की 1 है। वहीं EWS की भी 1 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज PWD में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई है। वहीं ESM की 1 वैकेंसी इंक्लूड की गई है, MSP की 0 वैकेंसीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही हैं, जिसमें पहली आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड दूसरी है आपकी डिज़ायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस और BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से किसी एक में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नोट की बात करते हैं तो पहला यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। इफ़ वी टॉक अबाउट सेकंड, तो देखिए डायरेक्ट रिक्रूट्स जो होंगे उनको अपनी सक्सेसफुल मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो करनी होगी एटलीस्ट 2 वीक्स की। जो आपका 2 वीक के ड्यूरेशन का इंडक्शन ट्रेनिंग होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा उस पीरियड के दौरान, जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोबेशन पीरियड के रूप में नामित करती है। यानी अवधि 2 साल की जो होती है मेनली हर जगह, उस 2 साल में आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर नील रखी गई है। उसी तरह एक्सपीरियंस दोनों तरह का, एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों ही नील रखा गया है। पे स्केल की बात कर लेते हैं, तो आपकी जो जॉब है ये पे लेवल 5 में आती है। इसका स्केल है 29,200 से 92,300। ग्रुप C की ये पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज़ पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टैबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34/26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप C, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो
फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी यहाँ पर 5 साल का जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर वन टाइम के रूप से दिया जाएगा। उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 180 दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया हो। तो आई होप आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और जो प्लेलिस्ट आपको बताई हुई है DSSB नोटिस डाल के मैं बना दूंगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन और उन सभी डिटेल्स के लिए।